हम उसके करीब होना चाहते हैं जो खुद कह रहा है कि मैं तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हूं। हम किसके करीब होना चाह रहे हैं? उसके जो खुद कह रहा है नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तुम्हारी शहरत से ज्यादा करीब हैं। जब वो खुद ही हमारे करीब है तो हम किसके करीब हो रहे हैं? अहले इल्म बैठे हैं, लाहौर ना होता, मज़ाफ़ात होता, कोई गांव होता, कोई देहात होता, मैं कोई सलीस ज़ुबान इस्तेमाल करता। इतने पढ़े लिखे बंदों में आपके म्यार को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू उसी म्यार पे कर रहा हूँ। जिसके करीब होना चाहे उसके लिए फासला ज़रूरी होता है। ऐसा करीब होने के लिए दरमियान में फासला शर्त है। आप मेरे करीब हैं इसलिए कि आपके और मेरे दरमियान फासला है। ये लिबास मेरे करीब नहीं, ये मुझसे मुतसिल है, इसलिए कि इसमें और मुझ में फासला कोई नहीं। करीब के लिए फासला शर्त है। अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो हमें दरमियान में फासला मानना पड़ेगा। फिर यह भी मानना पड़ेगा कि उस फासले में अल्लाह नहीं था। अगर उस फासले में भी अल्लाह था तो फिर हम किसके करीब हो रहे थे? हमें दरमियान में फासला मानना पड़ेगा कि दरमियान में कोई फासला था, अल्लाह उधर था, हम इधर थे, हम करीब होने के लिए चले, वो रुका हुआ था, हमने चाहा कि हम करीब हों। अब हमने उस फासले को अबूर करना है। अब हमें उस फासले में ये मानना पड़ेगा इस फासले में अल्लाह नहीं। अब मुझे सोच के बताओ वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं होता? अगर हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो फिर फासले में तो अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह फासलों में तो होता ही नहीं। अब इसमें जितना मैं फैलाना चाहूँ तो ये फ़लसफ़ा और मंतक की इज्तिमाई बहस हो जाएगी। इसको जितना फैलाना चाहूँ उतनी गुफ्तगू फैल सकती है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल एक जुमले में बंद करूँ तो उस जुमले में इस तरह बंद करूँगा कि हम अल्लाह के करीब होने का मुतालबा करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हवा में उड़ता हुआ परिंदा चाहे कि मैं हवा के करीब हो जाऊँ। जब दरिया में तैरता हुआ जानवर समझे कि मैं पानी के करीब हो जाऊं तो वो पानी के करीब है तो पानी में है। अब हम किसके करीब हो रहे हैं? उस अल्लाह के जो फासले में नहीं, उस अल्लाह के जो किसी एक जगह पे है ही नहीं। तो फिर हम किसके करीब होना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि हम इबादत में जो नीयत कर रहे हैं वो अल्लाह हमने नमाज की नीयत ये नहीं की, हम अल्लाह तेरे करीब होना चाह रहे हैं। कुर्बतन इलल्लाह, हम अल्लाह की तरफ करीब हो रहे हैं। अरबी जुबान समझने वाले इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। अगर कोई अहले इल्म बैठे हैं टूवर्ड्स अल्लाह, हम अल्लाह की तरफ करीब हो रहे हैं। अब अल्लाह की तरफ अगर हम करीब होना चाहते हैं तो फिर उसकी कोई तरफ मुअय्यन करनी पड़ेगी। आप मेरी तरफ करीब होना चाह रहे, इसका मतलब मैं इधर हूं, आप उधर तो नहीं जा रहे। उधर जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप मुतजाद चल पड़े। मैं इधर था, आपको इस तरफ आना था। अगर हम अल्लाह की तरफ आ रहे हैं तो अल्लाह की एक सिमत मुअय्यन करनी पड़ेगी। अगर हम कहेंगे उस सिमत में अल्लाह है तो बाकी सिमतों में कौन है? बड़ा मुश्किल है इबादत के मफहूम को समझना। अगर हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाह रहे हैं तो फिर अल्लाह की सिमत नहीं है। अगर अल्लाह की तरफ करीब होना चाह रहे हैं, अल्लाह फासलों में नहीं है। फिर अगर हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाह रहे हैं तो अगर अल्लाह की कोई तरफ नहीं मिल रही तो कम से कम अल्लाह का कोई तरफदार ही ढूंढ लो। कोई ऐसा तरफदार हो जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा दे। अल्लाह की तो कोई तरफ नहीं, तरफ कोई नहीं, उसके तरफदार हैं जो उधर है अल्लाह से मिले, इधर है बंदों से मिले। उनको मिलना ही अल्लाह को मिलना है, उनको छोड़ना ही अल्लाह को छोड़ना है। इसका मतलब है कि इंसान अपनी नमाज की नीयत में चाहता है मैं इबादत तेरी करता हूं, लेकिन पहले उनके करीब होना चाहता हूं जो तेरे करीब रहते हैं। पहले मैं उनके करीब होना चाहता हूं जो तेरे करीब रहते हैं। अब अल्लाह के करीब कौन रहता है? अल्लाह का कुर्ब कौन है? अल्लाह की कुर्बत में कौन रहते हैं? मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अल्लाह का कुरान, वहां की बातें यहां तू ही पहुंचाता है, तो तुझसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता कि अल्लाह के करीब कौन रहते हैं।
कुरान ने कहा मैं तुम्हें 4 निशानियां देता हूं, ये अल्लाह के करीब रहते हैं, ये तुझे अल्लाह के करीब पहुंचाएंगे। मैंने कहा पहला, उन्होंने कहा हजरत मूसा। मैंने कहा ये अल्लाह के करीब रहता है? उसने कहा कुरान में इसे मुकर्रब कहा गया है, ये भी अल्लाह की कुर्बत में था। मैं मूसा के पीछे दौड़ा कि शायद ये मुझे अल्लाह तक पहुंचाए। वो कोहे तूर पे खड़ा था। मैंने हजरत मूसा को कोहे तूर पे देखा। मैंने कहा ए कलीमुल्लाह, मैं तो तेरी तरफ आया था, तू मुझे अल्लाह की तरफ लेके जाए, तू तो खुद यहां खड़ा है। मूसा ने कहा मिलता हूं उससे, लेकिन किसी तरफदार की वजह से। निदा आती है मुझे उसकी, पुकार आती है, मैं सुनता हूं उसकी गुफ्तगू को, लेकिन वजूद में नहीं। मैं गुफ्तगू की मंजिल पे आया हूं, लकाउल्लाह की मंजिल पे नहीं आया। मैं मुलाकात नहीं कर सका। तमन्ना की थी, उसने भी तजल्ली दी, मैं बेहोश हुआ, साथी मर गए। तजल्ली एक थी, असर 2 दिखा गई। मूसा उम्मत जैसे होते तो शायद मूसा भी बेहोश हो जाते, मूसा भी खाकसर हो जाते। मूसा का ज़रफ़ और था, उम्मतियों का और था। वो जल गए, ये सिर्फ बेहोश हुआ। तजल्ली एक थी, जलवे कई थे। पहाड़ का ज़रफ़ अपना था, साथियों का अपना था, मूसा का अपना था। खैर गुफ्तगू का मरकज इस वक्त हज़रत मूसा की ज़ात गिरामी नहीं, मौजू है कुर्ब परवरदिगार। तो मूसा तू मुलाकात कर सका? फरमाया नहीं, कोहे तूर पे रहा। मैंने कुरान से कहा तूने मुझे मूसा की तरफ भेजा था, वो कोहे तूर पे खड़ा है। इससे भी कोई आगे गया? उसने कहा हाँ एक गया है, मरियम का बेटा, बतूल का बेटा था। मैं हज़रत ईसा के पीछे दौड़ा। मैंने कहा ए मरियम ज़ादा, ए बतूल का बेटा, अल्लाह के करीब कर। उसने कहा कैसे करीब करूं, मैं तो खुद चौथे पे खड़ा हूं। मैंने कहा मुझे तो कुरान ने कहा था तो करीब होने की गर्ज से गया था। उसने कहा चाहता मैं भी था मैं उसके कुर्ब में पहुंचूं। उसने कहा तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार करने वालों में से। मुझे उसने चौथे आसमान पे रोक दिया। मैंने कहा तू चौथे आसमान पे रुक गया, तूने यहां से कोई आगे जाता देखा? उसने कहा हाँ, मैंने रोज गुजरते हुए देखता हूँ जबरील को, वो वहां से यहाँ आता है, यहाँ से वहां जाता है। तो जबरील का पल्लू पकड़, जबरील तुझे अल्लाह के कुर्ब में ले जाएगा। मूसा ने वापस भेज दिया था, ईसा ने रुख बदल दिया था। मैं जबरील के दरवाजे पे पहुंचा। मैंने कहा ए अली का शगीर, तू भी अली के दरवाजे पे आता है, मैं भी अली के दरवाजे पे झुकता हूँ। तू हसनैन का दर्जी है, मैं हसनैन का मातमी हूँ। तू बतूल का नौकर है, मैं भी बतूल के दरवाजे पे सजदा करता हूँ। तू मुझे अल्लाह के करीब करेगा। लाहौर वालों, मैं जबरील के पीछे दौड़ा। जबरील सिदरतुल मुंतहा पे खड़ा कांप रहा था। मैंने जबरील को कांपते हुए देखा। मैंने कहा कोई तुझसे भी आगे गया है? उसने कहा मैं रुक गया था, मोहम्मद जूती पहन के चला गया। नालैने मुस्तफा, नालैने मुस्तफा, नालैने मुस्तफा चली गई है कुर्बे परवरदिगार में। इसका मतलब है अल्लाह के कुर्ब के लिए इनमें से किसी एक के साथ होना जरूरी है। इन 12 में से कोई भी तुम्हें अपने कुर्ब में ले ले, वो तुम्हें अल्लाह के कुर्ब में ले जाएगा। नौजवान तबका की अक्सरियत है, मुझे बोल के बताओ जो हजरत मुस्तफा सरकार खत्मी मर्तबत के पाँव में नलैन थी, वो किसी धात की बनी तो नहीं थी, चमड़े की थी। चमड़ा होता है जानवर का, जानवर की खाल मुस्तफा के पाँव में आई, कुर्ब में चली गई। नहीं 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 नहीं, अभी मजमा वहां नहीं पहुंचा। जानवर की खाल मुस्तफा के पाँव में आई, कुर्ब में पहुंच गई। इसका मतलब जानवर भी इनके साथ मंसूब हो जाए, ये उसे भी कुर्ब परवरदिगार की मंजिल में ले जाते हैं। हम शिया भी घोड़े की पूजा नहीं करते, कुर्बतन इल्लल्लाह समझते हैं। मालिक हुसैन इज्जत है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए सरकार। हम भी घोड़े को जानवर समझ के पूजा नहीं करते, हम भी जुल्जना पे हाथ लगाते हैं, कुर्बतन इल्लल्लाह। तू है जो हमें अल्लाह के कुर्ब में ले जाएगा।
गुफ्तगू अगर जुलजना पे होती तो यहाँ फजाइल के इतने दरवाजे खुल रहे थे। क्या बताऊं, करबला में इंसान हुसैन से हटे तो हमेशा के लिए गारत हो गए, जानवर मंसूब हुआ हमेशा के लिए मुअज़्ज़द हो गया। क्या बताऊं, कितने इसरार है कि कितनी बार हुसैन के घोड़े ने वही की आवाज सुनी है। कितने सिर थे यहां पे हुसैन की सवारी के। मूसा तूर पे, ईसा चौथे आसमान पे, जबरील सिदरा पे, मुस्तफा पहुंच गए कुर्ब की मंजिल पे। मैंने कहा ठीक है, फिर यही तो मेरा नबी था जो कुर्ब परवरदिगार में पहुंचा। मूसा तूर पे रुका है, ईसा चौथे आसमान पे रुका है, जबरील सिदरा पे खड़ा कांप रहा है। जिसका मैं कलमा पढ़ता हूँ उसके पास इतनी इज्जत, इतना शर्फ है कि वो कुर्ब परवरदिगार की मंजिल पे पहुंच गया है। मैंने मुस्तफ़ा के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा कलमा भी तेरा पढ़ा है, तेरी ही औलाद से मोहब्बत करता हूँ, तेरे ही बेटों से वफा करने का हुनर सीखा है। मुझे इतना बताइए, आप जो कुर्बत परवरदिगार की मंजिल पे पहुंच गए थे, कि आपने अपने से भी आगे किसी को पाया? मुस्तफ़ा कहते मुझे तो उसने 2 कमानों के फासले में खड़ा कर दिया था। थोड़ी देर के बाद पर्दा उठा, जो हाथ बाहर आया वो अली इब्ने अबी तालिब। इसका मतलब है कि कुर्ब परवरदिगार पाने के लिए अली का होना जरूरी है।